मई को जो वाक़यात पेश आए, हर वो शख्स जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान की फ़ौज से है, वो इस पर रंजीदा और उसका दिल खून के आंसू रो रहा है। मैं तहरीक इंसाफ के तर्जुमान की हैसियत से ये समझता हूँ कि ये वाक़यात इंतहाई काबिल शर्म थे और इसके ऊपर जो तहकीकात हों और तहकीकात में जो भी लोग मुलव्वस हैं, चाहे वो PTI के हैं चाहे PTI के नहीं हैं, वो उस इंक्वायरी के नतीजे में उनको करार वाकई सजा होनी चाहिए। 9 मई के वाक़यात इंतहाई काबिल शर्म थे। इसकी मज़म्मत करता हूँ रहनुमा PTI फवाद चौधरी का 9 मई के वाक़यात की तहकीकात का मुतालबा। कहा तहकीकात करके हमला करने वालों को करार वाकई सजा दी जाए। वाक़यात में PTI के लोग मुलविस हों या कोई और, सजा मिलनी चाहिए। इमरान खान ने भी 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की। 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करता हूँ, फ़ौज है तो पाकिस्तान है। फवाद चौधरी सुबह से ही इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मौजूद थे। अदालत ने फवाद चौधरी को रिहा करने का हुक्म दिया। किसी भी केस में फवाद चौधरी को गिरफ्तार करने से रोक दिया। फवाद चौधरी बाहर निकले तो पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की। फवाद चौधरी से भागकर दोबारा अदालत में गए। दौड़ लगाते ही आता अदालत में पहुंचे, गिर पड़े, सांस भी फूल गई। रात गए फवाद चौधरी इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रवाना। कौन सा नजरिया था, वो कौन शख्स था या वो कौन सा जथा था जिसने वतन पाकिस्तान के साथ वालियाना मोहब्बत को नजर आतिश कर दिया, जिन्होंने ये मंसूबाबंदी की, जिन्होंने उन जथों को आग और तोड़ पर उकसाया, जिन्होंने उनको लीड किया, वो किसी रायत के वो काबिल नहीं है। किसी मुजरिम को नहीं छोड़ेंगे, जिसने जुर्म किया उसके बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाज़े और दो टूक पैगाम। कहा 9 मई को जो कुछ हुआ स्याह तरीन दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। बेगुनाहों को कुछ नहीं कहेंगे, गुनाहगारों को करार वाकई सजा मिलेगी। तबाहकुन कार्रवाइयाँ करने वाले दहशतगर्दों के जुमरे में आते हैं। जिना हाउस एक इमारत नहीं, लहू से इस पर इबारत लिखी थी। फौजी और सरकारी तंसीबात पर हमला करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आज़म भी हुक्म दे तो मुलविस मुजरिमों को ना छोड़ा जाए। चश्मे फलक ने इस तरह की सूरत हाल कभी ना देखी थी। इस सारी सूरत हाल का जायजा लेना होगा। अफसोसनाक वाक़यात ने हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुका दिया। फसाद की आड़ में PTI और फौज को मद्दे मुकाबिल लाने की कोशिश की गई। मंसूबा था अफरा तफरी फैलाकर इल्जाम तहरीक इंसाफ को देकर उसके खिलाफ क्रैकडाउन का जवाब तराशा जा सके। अफवाज पाकिस्तान के शोबा ताल्लुकात आमा के एलामिये पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल। एलामिये को इंतहाई अहमियत का हामिल करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल बाइख्तियार कमीशन बनाने की तजवीज़। कहा शवाहिद हैं मुजाहिरीन के सफ़ों में मंसूबे के तहत मुसल्ला इंतशार पसंद दाखिल किए गए, जिन्होंने जलाओ घेराव किया, पुरम शहरियों पर गोलियां बरसाईं, आम शहरियों के साथ PTI कारकुनों पर बड़े पैमाने पर गोलियों का निशाना बनाया। फितना और इंतशार के इस गैर मामूली वाक़े में कारफरमा अनासिर की निशानदही के लिए तहकीकात नागुज़ीर हैं। IG पंजाब और IG इस्लामाबाद पीछे इनके हैंडलर्स, इन्होंने 2 स्क्वाड्स बनाई है। वो क्या करेंगे, वो हमारे लोगों के अंदर यहां आ जाएंगे और इधर से गोली चला के 4-5 पुलिस वाले मारने हैं इन्होंने। हमने कभी किसी किस्म के तसादम में नहीं हिस्सा लेना। ये जो मर्जी करें, हमने कुछ नहीं करना। और अगर ऐसी कोई चीज आपने निकाली जिसमें मुझे जेल में जाना पड़े, मैं जेल में चला जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरे लोगों का कत्लेआम हो। मुजाहिरीन की सफ़ों में जलाओ घेराव करने वालों को दाखिल किया गया। चेयरमैन PTI इमरान खान का फिर से दावा। ट्विटर पर 22 मार्च को रिकॉर्ड कराया गया पैगाम जारी कर दिया। कहा अपने कारकुनों को बार बार कहा जितना मर्जी इश्तियाल दिलाया जाए, आपने पुरअमन रहना है। जब भी आज़ादाना तहकीकात होंगी साबित करूंगा। मुसल्लह अफराद को मनसूबाबंदी के तहत मुजाहिरीन में शामिल किया गया। इमरान खान की आवाम को अगली कॉल पर पुरअमन एहतजाज के लिए तैयार रहने की हिदायत। उधर नैब रावलपिंडी ने इमरान खान को 18 मई को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। सवालनामा भी भेज दिया। इमरान खान को गुड टू सी यू कहने पर चीफ जस्टिस की वजाहत। कहा एक केस की समाअत में चीफ जस्टिस ने वकील से कि आपको देखकर खुशी हुई, आप एक वक्त बाद मेरी अदालत में आए, ऐसा हर किसी को कहता हूं। मुझे गुड टू सी यू कहने पर तनकीद का निशाना बनाया गया। हर एक को एहतराम देता हूं। अदब इखलाक तो सबके लिए ज़रूरी है, अदब इखलाक के बगैर मज़ा नहीं।
चीफ जस्टिस अरबों का डाका डालने वाले कितने मुजरिमों को गुड टू सी यू कहते हैं? मरियम नवाज की फिर से तनकीद। चीफ जस्टिस से सवालात पूछ लिए, कहा हर एक को रजिस्ट्रार से फोन करा के मर्सिडीज भी मंगवा कर रुखसत करते हैं? क्या हर एक को जेल से रेस्ट हाउस शिफ्ट करते हैं? सब पर इसी तरह रिमांड पर जमानतों की बरसात करते हैं। ये कहते हैं फैमिली के अफराद को बुलाएं, गप्पे लगाएं और सो जाएं। पीटीआई पर भी वार, कहा एक जमात ऐसी भी आई जिसने डर के मारे टांग पर पलस्तर चढ़ाए, सर पर बाल्टियां रखी, अस्पताल, कोर्टरूम, वॉशरूम में छुपने, जूतियां छोड़कर दौड़ने की नई तारीख रकम की। सदर, वजीर आजम, वज़रा और जजों की तनख्वाह कितनी? तफसीलात सामने आ गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की माहाना तनख्वाह 15,27,000 से जायद। सदर मुमलिकत 8,96,555 रुपए माहाना लेते हैं। वज़ीर आज़म की माहाना सैलरी 2,01,500 रुपए बनती है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तनख्वाहों से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश। सुप्रीम कोर्ट के जज की तनख्वाह 14,70,700 रुपए माहाना। ग्रेड 22 के अफसरों की तनख्वाह 5,91,000 रुपए बनती है। वफाकी वजीर 3,38,000 रुपए माहाना तनख्वाह लेते हैं। MNA की तनख्वाह 1,88,000 रुपए माहाना है। इमरान खान ने कभी फौज और अवाम में फासला पैदा करने की कोशिश नहीं की। कौमी असम्बली में मामा जी की अदालत लगाने का कोई फायदा नहीं। कौमी असम्बली में ना तो अपोजिशन है ना ही मेंबरान पूरे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर परवेज इलाही कहते हैं, जिना हाउस पर हमले के वक्त IG पंजाब कहां थे? ये सब तमाशा देख रहे थे। असल कसूरवार मोहसिन नकवी हैं, सजा तो उनको मिलनी चाहिए। हुकूमत ने जानबूझकर सरकारी और फौजी तंजीबात को बचाने की कोशिश नहीं की। शफाफ इंक्वायरी हुई तो इनमें हुकूमत का खुफिया हाथ बेनकाब हो जाएगा। महमूद मौलवी ने PTI से राहें जुदा कर लीं। कौमी असेंबली की रुकनियत से मुस्ताफी होने का ऐलान। कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, कोई भी वजह हो, फौज से लड़ना किसी भी तरह जायज नहीं। पार्टी छोड़ने की वजह फौज के खिलाफ बात करना है। अपनी फौज के खिलाफ नहीं जा सकता। न मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, न किसी ने दबाव डालने का फैसला कराया। महमूद मौलवी NA 245 कराची से रुकने कौमी असेंबली हैं। इमरान खान दौर में मुशीर बहरी उमूर भी रहे। शीरी मजारी और सेनेटर फलिक नाज चित्राली की मुश्किलात कम ना हुई। रिहाई मिलते ही अगले लम्हे फिर गिरफ्तार। तर्जुमान PTI के मुताबिक दोनों को फिर से पकड़ लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों की रिहाई का हुक्म दिया। अडियाला जेल से दोनों को रिहा भी किया। फरूख हबीब का नाम ECL से निकालने का हुक्म लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। जो रिटायर्ड लोग 9 मई को मुजाहिरों में शरीक हुए उनकी पेंशन रोक ली जाए। जो जवान शरीक हुए उन्हें सरकारी नौकरी ना दी जाए। चेयरमैन PSC नूर आलम खान की हिदायत। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने आइंदा इजलास में डैम फंड्स पर ब्रीफिंग के लिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तलब कर लिया। नूर आलम खान ने कहा, रजिस्ट्रार ना आए तो कौमी असेंबली से वारंट जारी किए जाएंगे। मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास का इनेकाद। पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर का 3 रोजा एहतजाज का ऐलान। कमर जबान कायरा कहते हैं, मोदी ने पूरी वादी को जेल में तब्दील कर दिया। बच्चों की पैदाइश पर माँ बाप के लिए बिला मुआवजा छुट्टी के बिल की मंजूरी। पहले बच्चे की पैदाइश पर माँ को 6 माह, बाप को 1 माह की छुट्टी मिल सकेगी। माँ को दूसरे बच्चे की पैदाइश पर 4 माह, जबकि तीसरे बच्चे की पैदाइश पर 3 माह की छुट्टियां मिल सकेंगी। कानून का इतलाक इस्लामाबाद की हुदूद में निजी और सरकारी दोनों तरह के इदारों पर होगा। सऊदी नायब वजीर दाखिला डॉक्टर नासिर बिन अब्दुल अजीज 2 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के मुआहिदे पर दस्तखत। मंसूबा हुज्जाज को आसान और परेशानी से पाक इमिग्रेशन फराहम करने में संगे मील साबित होगा। सऊदी वजीर आजम और आर्मी चीफ से मुलाकातें करेंगे।
खालिद मकबूल की सरबराही में MQM वफ्द की वजीर आजम से मुलाकात, मरदमशुमारी पर तहफुजात फिर शहबाज शरीफ के सामने रखे। कहा इंतजामिया का कराची और शहरी सिंध की दरुस्त मरदमशुमारी में रवैया मुतासिबाना है। वजीर आजम की तहफुजात दूर करने की यकीन दहानी। शाम के अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात बहाल होने लगे। UAE ने शामी सदर को कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दे दी। 2011 के बाद शाम किसी आलमी इजलास में शरीक होगा। अमिताभ और अनुष्का को मोटरसाइकिल पर लिफ्ट लेना महंगा पड़ गया। मुंबई पुलिस इन एक्शन। वीडियोस के बाद दोनों को जुर्माना होगा। दोनों ने ही हेलमेट नहीं पहना था। किंग खान अपनी निजी जिंदगी को अब बहुत निजी रखेंगे। शाहरुख खान का निजी जिंदगी पर कोई इंटरव्यू ना देने का फैसला। भारतीय टीवी ने आर्यन खान के केस में शाहरुख को इंटरव्यू के लिए मदऊ किया था। और चित्राल में खुशियों का रक्स। चिलम जोशी फेस्टिवल का धूमधाम से आगाज। कैलाशी खातीन का रिवायती रक्स, रसूमात की अदायगी। फेस्टिवल में दुनिया भर से सयाहों की शिरकत।